Dear student, in chemistry we are discussing about chapter number 2, that is it is matter around us pure, जिसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में कर लिया था और हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किया था. सो हेयर आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व. ठीक है, इसके आंसर मुझे मिल जाने चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. सो क्वेश्चन आई एम डिक्टेटिंग. ओके, अ सॉल्यूशन कंटेन 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. एक सॉल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम क्या है आपका, 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट उसमें डिजॉल्व है. कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl. ठीक है, जो हम टेबल सॉल्ट घरों पे यूज़ करते हैं. इन 420 ग्राम ऑफ वाटर, उसको कितने में डिजॉल्व किया, 420 ग्राम ऑफ वाटर में. दोनों के दोनों क्वांटिटी आपके ग्राम में है. आपका सॉल्यूट भी ग्राम में दिया है, आपका सॉल्वेंट भी ग्राम में दिया है. तो आप इसमें क्या यूज़ करोगे, मास परसेंटेज यूज़ करोगे. ठीक है, मास परसेंटेज हम तब यूज़ करते हैं जब दोनों क्वांटिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे ग्राम्स में होती है. और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लीटर में होते हैं तो हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से एक क्वांटिटी ग्राम में है, एक हमारे लीटर्स में दी है, तो हम वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज़ करते हैं. ओके, सो मास बाय सो हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, तो आपने इसमें मास परसेंटेज निकालना है और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है. नाउ हमने होमोजीनियस मिक्सचर के बाद सेकंड इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर. क्या है हिट्रो? हिट्रो से हमें पता चल रहा है कि कुछ डिफरेंस है ना. होमो मीन सेम. जब हम देखते हैं तो बिल्कुल थ्रू आउट द बल्क आपका जो सॉल्यूशन रहता है वो सेम रहता है, उसको होमोजीनियस कहेंगे. हिट्रोजीनियस जो विजिबली हमको डिमार्केटेड होगा. ठीक है, विजिबली हमें पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन है वो सेम नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिक्सचर लगा हुआ है. जैसे कि आपका जैसे पानी में तेल है तो आपको इजीली पता लगता है कि तेल और वाटर डिफरेंट है क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होते एक दूसरे में. सैंड इन वाटर पता लग जाता है. ठीक है, सो केरोसिन इन वाटर एंड पेट्रोल इन केरोसिन, सो दीज ऑल आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर. राइट. ओके, सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे 2 कैटेगरी में आते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन. एक सस्पेंशन क्या है? What is suspension? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve. जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते, जिसको आप क्लियरली डिमार्केट कर सकते हो ना कि ये एक मिक्सचर है, वो आपका सस्पेंशन होता है. जैसे सैंड इन वाटर वो सस्पेंशन है, ऑयल इन वाटर वो सस्पेंशन है, जिसको आप क्लियरली डिमार्केट कर सकते हो कि ये एक मिक्सचर है. दैट इज़ आपका वो क्या होगा, सस्पेंशन होगा. पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, इसके पार्टिकल बिल्कुल डिजॉल्व नहीं करते हैं और हमेशा रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क. वो आपके कैसे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं? फर्स्ट इज सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. जो सस्पेंशन है वो आपका क्या है, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई. जो हम पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने नेक्ड आई से इजीली विजिबली देख सकते हैं. तभी हम बता सकते हैं कि येस दिस सैंड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. इजीली पार्टिकल विजिबल है. इसके पार्टिकल का रेंज साइज कितना रहता है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर, या लगभग 100 नैनोमीटर तक का रहता है. तो 1 नैनोमीटर का आपका रहता है क्या, 1 नैनोमीटर आपका साइज ऑफ द पार्टिकल. 1 नैनोमीटर किसका रहता है, ट्रू सॉल्यूशन का. और 100 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा किसका रहता है, मोर देन 100 नैनोमीटर. ठीक है, या 100 नैनोमीटर एंड मोर देन 100 नैनोमीटर आपका जो पार्टिकल रेंज साइज रहता है वो सस्पेंशन का रहता है. ओके, and the particle of suspension can be seen by naked eye, and the particle of suspension scatter the beam of light passing through it and make the path visible, so they can show the Tyndall effect. जो आपके सस्पेंशन होते हैं ये आपके टिंडल इफेक्ट को शो कर सकते हैं. तो जब आपने इसमें मतलब आपका जो सॉल्यूट ऑफ वाटर में डिजॉल्व होता है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इजीली आपके ये पाथ को विजिबल कर सकता है. ठीक है, सो सस्पेंशन इज अनस्टेबल. सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है. वाई अनस्टेबल? बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, जब आपने रेत को पानी में मिक्स कर दिया, थोड़ी देर तो आपका वो कलर ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी देर तो आपको पता है कि पूरी तरह से मिक्स हो जाता है. लेकिन जब आपने पूरे उसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब आप थोड़े टाइम के लिए एक बॉटल में भर के रख देना, तो आपको पता है कि क्या होगा, पानी पूरा ऊपर आ जाएगा और जो सैंड है, मड है या सॉइल पार्टिकल है वो आपके सारे के सारे बॉटम में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि हैवी पार्टिकल है, बॉटम में सेटल हो जाता है. ठीक है, सो जब हम उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो क्या करता है, वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है. तो पार्टिकल इसके सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम इसको अनडिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे. पार्टिकल कैसे होते हैं,
सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल हमारे पास क्या करता है? सेटल डाउन हो जाता है। सो सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन कैसा है? अनस्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट इज सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन। तो आप फिल्टर पेपर यूज़ करके इजीली मड को वाटर से अलग कर सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो? सिंपली थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंशन को। क्लियर? एंड मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज द एग्जाम्पल। नाउ थर्ड इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन लगभग होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ही ये लगते हैं। इनको भी आप डिमार्केटेड इजीली नहीं कर सकते हो कि ये हेट्रोजीनियस है। जैसे मिल्क आपको देखने में लगेगा बिल्कुल सेम है। यस, मिल्क पूरा थ्रू आउट द बल्क उसका सेम है, वाइटिश कलर का है। बट मिल्क आपको पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें, उसमें डिफरेंट चीज़ें उसमें है, डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व है, उसमें फैट है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑल दीज थिंग्स सब कुछ अवेलेबल है। तो उसके पार्टिकल रेंज साइज जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में रहता है वो रहता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इसका जो पार्टिकल रेंज साइज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, द पार्टिकल रेंज साइज इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर आपका इसका साइज रेंज रहता है, साइज रेंज ऑफ द पार्टिकल। सो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं? द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। सस्पेंशन का 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है। कोलाइडल सॉल्यूशन आपके जो ट्रू सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है, इन दोनों के बीच में, जो इसके गुण ऐसे होते हैं जो दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है? मिक्सचर अपीयर सस्पेंशन एंड द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। और ये मिक्सचर कैसा लगता है? लगभग होमोजीनियस की तरह लगता है, बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल इज मिल्क। ओके, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज the colloidal solution is heterogeneous mixture and size of the particle, ठीक है, of colloidal solution is too small to be individually seen by the naked eyes। इसको हम naked eyes से नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज रहता है। सेकेंड, colloidal solution are big enough to scatter the beam of the light passing through it and make the path visible, so show the Tyndall effect। क्या शो करते हैं ये? शो Tyndall effect। टिंडल इफेक्ट मीन्स, मैंने एक दिन भी एक्सप्लेन किया था जब ट्रू सॉल्यूशन करा रही थी। जैसे आपने कभी सुबह के टाइम में होती है आपके घर में कोई खिड़की से एक किरण, स्मॉल रे ऑफ लाइट एंटर करता है तो आपको पूरा लाइट का वो पूरा बीम दिखना शुरू हो जाता है ना, उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल मूव होते हुए दिखाई देते हैं। वो एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है, एंड मेक द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, और पाथ ऑफ द लाइट पूरा क्लियरली दिखता है, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और टिंडल इफेक्ट आपके कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन दोनों ही शो करते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। एंड थर्ड, दे डू नॉट सेटल डाउन। जैसे ट्रू सॉल्यूशन का क्या था? ट्रू सॉल्यूशन भी क्या नहीं करते थे आपके? डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब उसको अनडिस्टर्ब रखते थे वो भी सेटल डाउन नहीं होते थे। ये भी आपके सेटल डाउन नहीं होते हैं जब हम इनको लेफ्ट अनडिस्टर्ब करते। दैट इज कोलाइडल आर क्वाइट स्टेबल। जो कोलाइड्स होते हैं ये भी आपके स्टेबल होते हैं, बट सस्पेंशन आपके अनस्टेबल है क्योंकि उनको जब हम अनडिस्टर्ब रखते हैं तो उसके जो पार्टिकल है वो सारे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वो आपका क्या है? जो सस्पेंशन है वो आपका क्या है? अनस्टेबल है, और जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपके क्या है? स्टेबल है। ओके, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, स्पेशल टेक्निक इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे? हम उन टॉपिक्स में ये स्पेशल टेक्निक्स कैसे कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स को, वही हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, जैसे आपके पास ट्रू सॉल्यूशन था, ट्रू सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपके क्या बनाते थे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते थे? सॉल्यूशन बनाते थे। जब ये दोनों मिलते थे तो आपका क्या बनता था? सॉल्यूशन बनता था। ठीक है, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन का भी है, या इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एंड ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल सोल भी इसको कहते हैं, कोलाइडल सोल। ठीक है, जो कोलाइडल सोल है इसके भी 2 फेज होते हैं इसमें भी। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, मतलब इसमें भी 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, डिस्पर्स्ड फेज
एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज होता है आपका जो बिल्कुल सॉल्यूट की तरह होता है, जो स्मॉल अमाउंट में स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो डिस्पर्स फेज होगा, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जो अपने में चीज़ों को डिजॉल्व करवाएगा, अपने में चीज़ों को लेगा, वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। तो दो चीज़ें होती है, डिस्पर्स्ड फेज, कोलाइडल सॉल्यूशन के टर्म में हम सॉल्यूट को कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर एवरीवन? ओके। आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 18 में ये टेबल बना हुआ है, टेबल 2.1, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम और टाइप और एग्जाम्पल आपको बताया है कि डिस्पर्स फेज जब लिक्विड होगा, डिस्पर्स फेज मतलब लिक्विड कम अमाउंट में और गैस आपका ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो वो क्या बनाते हैं, एरोसोल बनाते हैं, जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट, है ना। ये आपके क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, जिसमें आपके पास लिक्विड कम अमाउंट में है और आपके पास गैस ज़्यादा अमाउंट में है। दूसरा है सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस मतलब सॉलिड कम अमाउंट में, गैस ज़्यादा अमाउंट में, एरोसोल लाइक स्मोक, स्मोक में क्या है, सॉलिड है और वो गैस में डिजॉल्व है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सॉलिड गैस में डिजॉल्व है, सॉलिड के पार्टिकल। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड जैसे फोम, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में क्या है, गैस किस में डिजॉल्व है, लिक्विड में डिजॉल्व है। ठीक है, और लिक्विड इन लिक्विड जिसमें लिक्विड और लिक्विड आपस में मिले होते हैं उसको हम इमल्शन कहते हैं, जैसे मिल्क, फेस क्रीम, दे आर इमल्शंस, राइट। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। गैस इन लिक्विड, फोम, ओके, फोम, रबर, स्पॉन्ज, राइट। और तो ये जो टेबल है आपका सॉलिड इन सॉलिड, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड भी है, जिसमें हमारे ये जेम स्टोन्स आते हैं, कलर्ड जेम स्टोन्स एंड मिल्की ग्लासेस। ओके, सो ये टेबल आपने अच्छे से ड्रॉ करना है अपने नोटबुक्स में और इनको लर्न करना है इस टेबल को, एंड डू दिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये तीनों एनसीईआरटी क्वेश्चन जो पेज नंबर 18 में है ये आपके हो जाने चाहिए अपने फेयर नोटबुक्स में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हिट्रोजेनियस मिक्सचर, आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड इज हाउ द सोल, solution and suspension is different. Sol here means colloidal solution. Sol का मतलब है colloidal solution, solution जो मतलब true solution है, और जो suspension है किस तरह से ये एक दूसरे से different होते हैं ये आपने करना है। और तीसरी चीज़, to make a saturated solution 36 ग्राम of sodium chloride is dissolved in 100 ग्राम of water at 293 Kelvin। टेम्परेचर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, दोनों क्वांटिटी आपको ग्राम में गिवन है तो कंसनट्रेशन आपने निकालना है, इसमें आपको मास परसेंटेज निकालना है। क्लियर, क्योंकि दोनों की दोनों क्वांटिटी आपको ग्राम में दी हुई है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, और डिफरेंस बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहले पार्टिकल रेंज साइज से करना है, फिर उसके बाद कलर के हिसाब से चलना है। जो सॉल्यूशन होते हैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, सस्पेंशन आपके ओपेक होते हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो आपके ट्रांसलूसेंट होते हैं। ओके, और पार्टिकल रेंज साइज आपको पता ही है, 1 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर एंड 1 to 100 नैनोमीटर। टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। वैसे ही सेम एक ब्रोनियन मूवमेंट भी आता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं ना, इसके पार्टिकल हमेशा जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं, जिगजैग मोशन। द जिगजैग मोशन शोन बाय द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ब्रोनियन मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, ब्रोनियन मूवमेंट, दिस ब्रोनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ये ब्रोनियन मूवमेंट पर भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ब्रोनियन मूवमेंट आपका सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ब्रोनियन मूवमेंट शो करते हैं, बाकी पार्टिकल आपके जो मोशन है ये ब्रोनियन मोशन वो शो नहीं करते हैं। कौन, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, और जो आपके ट्रू सॉल्यूशन के साथ साथ जो आपका ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन है वो आपका ब्रोनियन मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी, फिल्ट्रेशन, इनके बेसिस पे इनको आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो यू ऑल हैव टू डू दिस।